वर्ष 2001 अरुण खेत्रपाल के पिता ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल जब लाहौर उतरे तो उनके स्वागत में मौजूद थे पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड अफसर ब्रिगेडियर नासिर। दरअसल लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज ने अपने पुराने छात्रों का रियूनियन रखा था। हिंदुस्तान से भी कई सारे पुराने छात्रों को न्योता गया था, जैसे कि मशहूर अभिनेता देवानंद, हरगोविंद खुराना, खुद ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल और फैज़ अहमद फैज़ जैसे कई बड़ी बड़ी हस्तियां इस कॉलेज के छात्र रह चुके थे। लाहौर में ब्रिगेडियर खेत्रपाल की खातिरदारी ब्रिगेडियर नासिर ने बढ़ चढ़कर किया। आंखों में करुणा का भाव लिए उनकी हर एक जरूरत का खास ध्यान रखा गया। कोई कमी की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। यहाँ तक कि नासिर के घर की महिलाएं भी स्वागत में जुटी थी, लेकिन घर के एक कोने में वो महिलाएं आपस में ही कुछ बातें कहकर खेत्रपाल की ओर इशारा करती, जैसे वो कोई राज छुपाई हो। ब्रिगेडियर खेत्रपाल के मन में थोड़ा शक तो हुआ, लेकिन लाहौर आए ब्रिगेडियर के लिए पाकिस्तान आज उनका जन्मभूमि था। वो मुल्क नहीं था जिसके खिलाफ कारगिल युद्ध में चट्टान की तरह लड़ते लड़ते 30 साल पहले उन्होंने अपना बेटा खोया था। खैर, हिंदुस्तान जाने से ठीक एक रात पहले नासिर ने ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल से रात के खाने के बाद वॉक पर जाने का अनुरोध किया। ब्रिगेडियर खेत्रपाल का शक और गहराया, लेकिन मेजबान को ना कैसे कहते। वॉक पर बहुत देर तक नासिर कुछ भी नहीं बोले। फिर अचानक से चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने कहा, आपका बेटा अरुण तो हिंदुस्तान में एक नायक होगा ना? ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल ने सहमति में सर हिलाया। युद्ध के उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन मैं और आपका बेटा अरुण दोनों अपने अपने देशों के सम्मान और सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। युद्ध में टैंक हताहतों की संख्या बहुत अधिक थी। आखिरी में सिर्फ 2 टैंक्स बचे थे, जिनमें से एक अरुण का था और दूसरा मेरा। हम दोनों ने एक साथ फायर किया था। मुझे ये बताते हुए बेहद दुख है कि आपका बेटा अरुण खेत्रपाल मेरे ही हाथों शहीद हुआ। अगर समय रहते मैं टैंक से नहीं उतरा रहता तो शायद मैं भी आज जीवित नहीं होता। ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल का 21 साल का नौजवान बेटा अरुण खेत्रपाल। तारीख थी 14 अक्टूबर 1950। ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल के घर जन्मा वो वीर भारत के इतिहास पर ऐसी गहरी छाप छोड़ेगा, ये बात शायद उनके पिता खुद भी नहीं जानते होंगे। अरुण खेत्रपाल बचपन से होनहार थे। परवरिश का ही नतीजा था कि उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया। अरुण खेत्रपाल ने एनडीए की ट्रेनिंग पूरी की और उनका सिलेक्शन 17 पूना हॉर्स में हुआ। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था। ये बात आग की तरह पूरे देश में फैल गई। जवानों को रातों रात लड़ाई पर भेजा जाने लगा। अरुण खेत्रपाल भी तैयार थे, मगर उन्हें यह कहकर रोक दिया गया कि अभी तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है। उनके रोकने का एक कारण ये भी था कि लड़ाई में अनुभवी व्यक्ति ही जाता है, जैसे कि कर्नल हनूत सिंह राठौर, जो पूना हॉर्स को लड़ाई में लीड करने वाले थे, और उन्होंने ही अरुण खेत्रपाल को लड़ाई में ले जाने से मना किया था। लेकिन जब ये बात अरुण खेत्रपाल को पता चली तो वो बड़े ही भावुक मन से कर्नल हनूत सिंह के सामने जा खड़े हुए। सिर झुकाते हुए आंखों में आंसू लिए युद्ध पर जाने की बात कही। अब कर्नल हनूत सिंह तो थे असूलों वाले आदमी, भला कैसे किसी जवान को उसकी ट्रेनिंग पूरी हुए बगैर ले जा सकते थे। मगर वो कहते हैं ना, जब देश के लिए खून खौलता है तो सबसे पहली महक देशभक्ति की आती है। ठीक ऐसा ही हुआ था उस वक्त, जब कर्नल हनूत सिंह सारे प्रोटोकॉल को ताक पर रखते हुए एक शॉर्ट ट्रेनिंग में अरुण को सारी चीजों के बारे में बताया और टैंक्स के बारे में जानकारी दी। कुछ कमाल तो अरुण खेत्रपाल का भी था, जो उन्होंने इतनी जल्दी सब कुछ सीख लिया और एक कठिन परीक्षा में सफल होने के बाद खुद कर्नल हनूत सिंह ने उनको लड़ाई पर जाने की इजाजत दी। उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि पाकिस्तान ने एक साथ हमारे 11 एयरफील्ड्स पर अटैक कर दिया था और काफ़ी कैजुअलिटी पहले ही हो चुकी थी। पूना हॉर्स रेजिमेंट एक टैंक रेजिमेंट था, जिस कारण इन्हें सबसे अहम मोर्चा
बसंतर का पुल संभालने को मिला, क्योंकि ये एक अकेला रास्ता था जो पाकिस्तान के साइकोट को जम्मू से जोड़ता था। मगर पाकिस्तानियों ने इसे जीतने की नाकाम कोशिश पहले से ही कर रखी थी। उन लोगों ने यहाँ ढेरों की तादाद में टैंक माइंस बिछा दिए थे। पूना रेजिमेंट भी उसी एरिया को वापस अपने कब्जे में लेते हुए टैंक माइंस को डिफ्यूज करने में लगी हुई थी। तभी अचानक से पाकिस्तान के टैंक रेजिमेंट 13 लैंसर्स ने हमला बोल दिया। दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह भी है कि आज़ादी से पहले 13 लैंसर्स और पूना हॉर्स एक ही हुआ करती थी। दोनों साथ में ही काम करते थे। अब जब अचानक से पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया तो उस वक्त कैप्टन मल्होत्रा कर्नल हनूत सिंह से वापस लौटने के लिए कह रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हालात एकदम से बेकाबू हो जाएं और हमें काफ़ी कैजुअल्टी का सामना करना पड़े। मगर कर्नल हनूत सिंह तो जानते थे कि अगर मैंने वापस लौट जाने का आदेश दिया तो बाकी के सोल्जर्स का मनोबल टूट सकता है। आखिर रेजिमेंट तो उनकी थी, पर बात देश की। जब ये खबर अरुण को मिली तो वो बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किए सहायता के लिए कूद पड़े। अरुण अपने टैंक को युद्ध भूमि में ऐसे दौड़ा रहे थे मानो वो अभिमन्यु का रथ हो। सारे चक्रव्यूह को तोड़ते हुए वो दुश्मनों के टैंकों पर घातक प्रहार करते गए। अरुण खेत्रपाल अपने टैंक को फमागुस्ता नाम से बुलाते थे। युद्ध में उन्होंने जो कमाल दिखाया वो किसी अजूबे से कम नहीं था। मतलब कि एक गोला एक टैंक, दूसरा गोला दूसरा टैंक। और उस वक्त पाकिस्तानियों के पास बहुत ही अच्छे टैंक्स थे जो हाल ही में उन्होंने अमेरिका से खरीदे थे। ये शौर्य गाथा सिर्फ 1 या 2 टैंक तक नहीं रुकती है। अरुण ने पाकिस्तानियों के कुल 10 टैंक्स को नेस्तनाबूद कर दिया था। लड़ाई इस हद तक सिमट गई थी कि अंत में सिर्फ 2 ही टैंक्स बचे थे, एक हमारे अरुण खेत्रपाल का और दूसरा नासिर का, जो कि पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे के टैंक पर एक साथ गोले दागे, मगर अरुण या यूं कहें अभिमन्यु का वो टैंक उस आखिरी वार को झेल नहीं पाया और 21 साल का वो नौजवान वीर गति को प्राप्त हो गया। हालांकि तोप से गोला तो 2 तरफ से चला था, मगर नासिर टैंक से निकलकर भाग खड़ा हुआ और जिंदा बच गया। उस वीर की वीर गाथा सुनाने के लिए कोई तो जिंदा होना चाहिए था। घटना के 30 साल बाद ब्रिगेडियर नासिर ने अरुण के पिता ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल को एक खत भेजा जिसमें लिखा हुआ था, With warmest regard and utmost sincerity to Brigadier M.L. Khetrapal, father of Shahid Second Lieutenant Arun Khetrapal, Param Veer Chakra, who stood like a insurmountable rock between victory and failure of counter-attack by the spearheads 13 Lancer on 16 December 1971 in the Battle of Badapind, as we call it, and the Battle of Basantar, as 17 Puna Horse remembers. ख्वाजा मोहम्मद नासिर, 13 लैंसर्स, 2 मार्च 2001, लाहौर, पाकिस्तान। दोस्तों, हमारा ये वीडियो के रूप में किया गया छोटा सा प्रयास परमवीर अरुण खेत्रपाल को एक श्रद्धांजलि है। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट भारत के वीर को विजिट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को बढ़ाएं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।